अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रे ऑप्टिक्स ऑफ क्लास 12th। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए इस चैप्टर में जो है रे ऑप्टिक्स का हमारे पास देखिए रे ऑप्टिक्स इस चैप्टर को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। जो पहला पार्ट रहेगा वो रहेगा रिफ्लेक्शन, और जो दूसरा पार्ट रहेगा वो हम लोग का रहेगा रिफ्रैक्शन, and the third part is the dispersion। डिस्पर्सन के बाद हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ने के बाद ये हम लोग का टॉपिक कवर हो जाएगा। सो सबसे पहले देखिए अभी आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्शन के ऊपर। रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जितना भी टॉपिक रहेगा हम लोग यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं। इस रिफ्लेक्शन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं अपने डेली लाइफ में हम लोग रिफ्लेक्शन ही ऐसा फेनोमेनन है फिजिक्स में जिसके वजह से हम लोग जो भी हम लोग देख पा रहे हैं दैट इज बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन। सो द डेफिनेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन इज व्हाट? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन। ये हम लोग जानते हैं कि अगर लाइट कहीं से आता है और किसी भी सरफेस पे अगर वो स्ट्राइक करता है, स्ट्राइक करने के बाद अगर वापस उसी मीडियम में वो रिफ्लेक्ट हो जाए तो इस फेनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। नाउ देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सबसे पहले देखिए एक फिगर के माध्यम से हम लोग इसको समझेंगे। नाउ दिस इज आवर बॉडी। ये हम लोग का क्या है? प्लेन सरफेस है। यहाँ पे देखिए ये रे यहाँ पे इंसिडेंट हुआ है यहाँ पे इस सरफेस पे, और इंसिडेंट होने के बाद ये वापस क्या हुआ है? ऐसे किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या हो गया है? रीडायरेक्ट हो गया है। तो इसी फेनोमेनन को हम लोग बोल रहे हैं कि ये क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब यहाँ पे देखिए ये जो रे आ रहा है इस रे को हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे। The ray which is coming towards the surface, this ray is known as incident ray, and the ray which is reflected from the surface, this ray is known as reflected ray। अब यहाँ पे देखिए इस सरफेस के ऊपर छोटा सा हम लोग क्या करेंगे? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर यानी क्या? इस सरफेस के ऊपर एक नॉर्मल अगर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करें तो देखिए ये हम लोग का नॉर्मल है, इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल। और यहाँ पे देखिए ये जो एंगल बन रहा है इस नॉर्मल के बीच में, ये जो एंगल है इस नॉर्मल और ये इंसिडेंट रे के बीच में जो बनने वाला ये एंगल है, इस एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब यहाँ पे देखिए नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनने वाला ये जो एंगल है इस एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहां से देखिए 2 बातें और इसके बारे में हम लोग को जान लेना चाहिए रिफ्लेक्शन के बारे में। देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जिसको हम लोग को पढ़ना है। द फर्स्ट लॉ इज दैट द इंसिडेंट रे, दिस इज द इंसिडेंट रे,